नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। आधुनिकता के इस दौर में मनोरंजन का कई सारा साधन आपके सामने है। रेडियो हो, टीवी हो या फिर इंटरनेट हो, कई सारे साधन हैं। लेकिन एक वो भी समय था जब मनोरंजन का एकमात्र साधन हुआ करता था रेडियो। और उस समय रेडियो का काफ़ी क्रेज़ था। सबसे मज़े की बात है कि जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो बताते हैं कि शादी विवाह में रेडियो भी मिलता था। जो दामाद होते थे उनको रेडियो देना, रेडियो मिलना बहुत बड़ी बात होती थी कि फलाने दामाद को रेडियो पड़ा है। इससे समझ सकते हैं कि उसका क्या क्रेज़ था, क्या महत्व था। लेकिन इन सब के बीच एक आश्चर्य करने वाली बात ये होगी कि उस रेडियो को लेने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। सुनकर आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन ये एकदम सत्य है। उस समय बात 1960-70 के दशक की है, जब रेडियो मनोरंजन का साधन, एकमात्र साधन हुआ करता था। चाहे वो कमेंट्री सुनना हो, गाना सुनना हो या क्राइम की खबर सुननी हो, तो वो केवल और केवल रेडियो होता था। और उस रेडियो को खरीदने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता था। जैसे आज आप आर्म्स खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए लाइसेंस इशू कराना पड़ता है, तो उस दौर में रेडियो खरीदने के लिए लाइसेंस होता था। यकीन नहीं होगा तो हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, प्रमाण के साथ बात कर रहे हैं। हम वो लाइसेंस भी दिखाएंगे, जो रेडियो के लिए कैसा लाइसेंस होता था, उस पर क्या लिखा रहता था, कब तक वो लाइसेंस चला, ये सारी बातें होंगी। सबसे पहले हम आज हमारे स्टूडियो में हैं, एक पत्रकार हैं निरंजन जी, जो कि इस लाइसेंस को दिखाएंगे। इनके घर से ये लाइसेंस मिला है और ये जब लाइसेंस इनके घर में एक फाइल में पड़ा मिला तो ये खुद आश्चर्यचकित हुए, जैसा कि इन्होंने हमको बताया। तो सबसे पहले निरंजन जी, आपका स्वागत है हमारे। नमस्कार आपको, वैशाली टुडे को। ये जो खबर आई, जैसे आपसे चर्चा हुई, आपने कहा कि हमारे घर में एक लाइसेंस मिला है रेडियो का। क्या था ये पूरा मामला, कैसे मिला, क्या चीज़ खोज रहे थे या? जी, आज से 2.5 साल पहले हमारे पापा जी का देहांत हो गया था जी। तब से उनका फाइल उनके बक्से में बंद था। आज हम अचानक उनके फाइल को में कुछ कागज निकालने के लिए जब खोले तो मैं एक रेडियो का लाइसेंस देखा। रेडियो का लाइसेंस? हाँ, रेडियो का लाइसेंस देखा, जिसमें लिखा हुआ है रेडियो लाइसेंस जरा हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, आप देख सकते हैं, रेडियो लाइसेंस निजी। और जब इसको मैंने पलटा तो पलटने के बाद इसमें अंदर देखे कि मेरे पापा के नाम से, रामशंकर सिंह के नाम से इशू है और इस पर डाक टिकट भी लगा हुआ है। तो मैं आश्चर्यचकित हुआ। डाक टिकट है इस पर? 7.5 रुपया का भी है, 15 रुपया का भी है, 5 रुपया का भी है। तो मैं आश्चर्यचकित हुआ कि उस दौर में शायद रेडियो लेने के लिए जो करना पड़ता होगा, जैसे अभी बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए लोगों को करना पड़ता है, उस तरह के करना पड़ता होगा, तब रेडियो का लाइसेंस मिलता होगा, तब लोग रेडियो बजाते थे। ये बात पापा कभी बताए नहीं थे, लेकिन उनके फाइल में जब मिला तब हम देखे और आश्चर्यचकित हुए। और यह लाइसेंस जो है 1968 का इशू किया हुआ है। 1968? हाँ, 1968 का इशू किया हुआ है। तो देखने का बड़ी आश्चर्य हुआ कि वो क्या दौर था जब एक मनोरंजन के साधन मात्र रेडियो हुआ करता था, उसके लिए भी लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता था। यहाँ पर जैसा कि बता रहे थे कि इनका लाइसेंस जो लिखा है, इस लाइसेंस पर निजी शब्द है। जरा गौर कीजिएगा, ये निजी शब्द क्यों लिखा है हम ये भी बताएंगे। दरअसल निजी शब्द इसलिए लिखा है कि उस दौर में जो लाइसेंस होता था वो 2 तरीके का मिलता था, एक कॉमर्शियल और एक डोमेस्टिक। आप देख सकते हैं इस पर स्पष्ट, हम चाहेंगे कैमरामैन को कि ये दिखाएं कि डोमेस्टिक लिखा हुआ है, निजी लाइसेंस। ठीक है, इसके पीछे तर्क यही था कि जब आप कॉमर्शियल लेते हैं तो आप सामूहिक रूप से किसी सामाजिक स्थल पर बैठकर, क्योंकि उस समय रेडियो हर किसी के पास नहीं हुआ करता था, जो साधन संपन्न व्यक्ति होते थे वही रेडियो रखा करते थे, बाद बाकी हर किसी के पास वो रेडियो नहीं होता था। लेकिन जिज्ञासा सबकी थी, गाना सुनने का, सबका अपना अपना मनोरंजन करने का साधन था, तो ऐसे में लोग सामूहिक रूप से भी बैठ के किया करते थे। और जब सामूहिक रूप से बैठ के मनोरंजन करने का बात आता था तो उसके लिए लाइसेंस अलग इशू होता था। और जब अपना यूज करना है, घर में यूज करना है, तो वो निजी लाइसेंस कहा जाता था। इसीलिए इस पर ये निजी लाइसेंस लिखा हुआ है। ये डोमेस्टिक लाइसेंस है, न कि कॉमर्शियल है। तो ये निश्चित तौर पर इनके घर का अपना रेडियो रहा होगा और इनके पिताजी शौकीन रहे होंगे रेडियो के, उन्होंने खरीदा होगा। क्या यही बात है ना? हाँ, वो मनोरंजन के शौकीन थे। रेडियो जैसे लाइसेंस देख के पता चला कि वो रेडियो के सुनते थे उस जमाने में, क्योंकि उस समय तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। निजी लाइसेंस? हाँ, निजी लाइसेंस, और मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय का रेडियो है, इस पर बजाते रेडियो का मॉडल लिखा हुआ है कि मर्फी कंपनी का था,
मॉडल नंबर लिखा हुआ है, चेसिस नंबर, मतलब रेडियो का भी चेसिस नंबर हुआ करता था जो गाड़ी में होता है, वह चेसिस नंबर भी इस पर लिखा हुआ है। बहुत सारी जानकारी भी इससे मिला। और एक ये भी दौर आया जब टीवी का दौर आया, तो उस इलाके में भी पहला टीवी मेरे ही घर में हमारे पापा लेकर आए थे, जिस समय रामायण शुरू हुई थी, तो वो भी याद है। तो वो तो मेरे सामने आया, लेकिन ये रेडियो की जानकारी मेरे घर में किसी को नहीं आप थी। देख सकते हैं जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इस पर पूरा जो उसका मॉडल नंबर है वो अंकित है, 7.5 रुपए का डाक टिकट है। जानकारी की जहाँ तक हमने खंगाला उसमें ये था कि लाइसेंस लेने के लिए डाक विभाग के पास जाना पड़ता था। 10 रुपए का इस पर डाक टिकट साटा जाता था और हर साल इसका रिन्यूअल होता था। आप ऐसा नहीं है कि एक बार लाइसेंस ले लिए तो वो आजीवन आपका लाइसेंस रहेगा, हर साल आपको डाक विभाग से रिन्यूअल कराना पड़ता था। यकीन नहीं होता, फिर हम वो भी चीज़ दिखाएंगे। देखिए ये 15 रुपए का डाक टिकट है, आप स्पष्ट देख सकते हैं, ये हर साल रिन्यूअल का है। हम दूसरे पन्ने पर भी दिखाना चाहेंगे। आश्चर्यचकित करने वाला ये खबर है। देखिए हर साल इनके पिताजी रिन्यूअल जब जब कराए, यहाँ पर टिकट सटा हुआ है, स्पष्ट देख सकते हैं हमारे दर्शक जो हैं। ये काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली खबर है कि रेडियो के लिए लाइसेंस और हर साल ये लाइसेंस रिन्यूअल कराना है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि लाइसेंस केवल लेना पड़ता था। अगर बिना लाइसेंस के आप रेडियो खरीद भी लिए तो ये कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता था। हम चाहेंगे कि ये दिखाएं। इस पर लिखा है भारतीय तार अधिनियम 1885 के अंतर्गत जारी, यानी कि एक एक्ट था 1885 का, उसके तहत ये लाइसेंस इशू किया जाता था। अगर बिना लाइसेंस के कोई ये रेडियो खरीद लिया तो वो अपराध की श्रेणी में आता था और उसके लिए उसके सजा का भी प्रावधान था। यही बात थी ना, ये जो हाँ, लिखा है इससे यही लाइसेंस स्पष्ट होता है कि अगर जिस तरह से बिना अगर लाइसेंस लिए आप रेडियो खरीद लेते हैं तो वह अवैध माना जाता है। जिस तरह से अभी हथियार अगर आप बिना लाइसेंस के लेकर घूम रहे हैं तो आप गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, सजा होता है। उसी तरह यह लाइसेंस देखने से पता चल रहा है कि रेडियो का लाइसेंस देखने से कि इसमें भी यही प्रावधान था। और इसी कारण था कि लोग रेडियो के लाइसेंस लेके ही रेडियो लेते थे और काफी सीमित संख्या में लोग इसको यूज करते थे वह दौर में। देखिए ये जो लाइसेंस है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि तब वैशाली जिला जो था मुजफ्फरपुर जिला के साथ ही टैग था। आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है मुजफ्फरपुर जिला, है ना, स्पष्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अंकित है मुजफ्फरपुर, है ना। तो उस समय ये वैशाली जिला नहीं था, मुजफ्फरपुर जिला ही था। बात ये हम कर रहे हैं 1968 की जी, 1968 में मुजफ्फरपुर क्या किनके नाम से था, पूरा थोड़ा इसको पढ़ के बताइएगा। यह लाइसेंस मेरे पापा के नाम से जारी है, रामशंकर सिंह। मेरा घर जो हुआ रौदी पोखर गांव हुआ, पोस्ट घटारो हुआ और डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है। 68 में मुजफ्फरपुर जिला में ही था मेरा वैशाली जिला, क्योंकि 72 में यह वैशाली जिला बना था, तो इसलिए मुजफ्फरपुर जिला से मुजफ्फरपुर से लग रहा है कि जारी किया गया होगा। और डाक विभाग से। डाकघर कौन सा है? डाकघर तो लालगंज लिखा हुआ है, उस समय लालगंज रहा होगा, रजिस्ट्री डाकघर मुजफ्फरपुर जिले का लालगंज डाकघर से जारी था। तो ये जब आपको मिला कितने आश्चर्यचकित हुए? घर के लोगों को भी पता है क्या? हमको तो ये धरोहर के रूप में लगा कि हमको बहुत बड़ा धरोहर मिल गया, क्योंकि आज तक कई म्यूजियम में भी गए हैं, देखे हैं, संग्रहालय में भी गए हैं, लेकिन कहीं भी या रेडियो की लाइसेंस रखा हुआ नहीं देखे हैं। बहुत सारे ग्रंथ देखे हैं, बहुत सारे चीज देखे हैं संग्रहालय में या म्यूजियम में, लेकिन रेडियो का लाइसेंस नहीं देखे। और अपने घर में जब देखे अपने पापा के फाइल में तो हमको आश्चर्य हुआ कि रेडियो का लाइसेंस भी होता था क्या। तो आसपास में ये चर्चा जरूर हुई होगी आपने? हाँ, मैंने आसपास में किए हैं, लेकिन किसी को जानकारी नहीं है कि रेडियो का भी लाइसेंस हुआ करता था। सुनकर लोगों को कैसा लगा? लोगों को भी आश्चर्य लगा कि जो जमाना रहा था, कैसा जमाना था जब लाइसेंस लेना पड़ता था एक रेडियो सुनने के लिए। और आज तो घर घर में मनोरंजन के बहुत सारे साधन है, गूगल आ गए, यूट्यूब आ गए, उससे लोग करते हैं, कोई टैक्स कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन ये रेडियो का लाइसेंस जो भी सुने उनको आश्चर्य हुआ, जो भी सुने उनको आश्चर्य हुआ। 15 रुपए का डाक टिकट और हर साल रिन्यूअल, ये बड़ी बात है। चूंकि समय बदलता है, समय करवट लेता है। और वही बताना चाहूंगा मैं कि वह दौर था जिस समय 15 रुपया में शायद एक कट्ठा जमीन हुआ करता था, और आज वह जमीन लाखों में बिकता है। उतना टैक्स उस समय रेडियो के लिए लिया जाता था। अगर उस समय 15 रुपया की तुलना आज की डेट में करें तो यह रेडियो के लाइसेंस के लिए जो ईयरली रिन्यूअल चार्ज जो 15 रुपया लिया करता था उन लाखों में जाएगा। कितना बड़ा टैक्स लिया जाता था, सरकार लेते थे एक रेडियो सुनने वाले से।
बड़ी बात है, ये तो शौक की बात है। शौक जिसको था और संपन्न व्यक्ति थे तो निश्चित तौर पर हमको लगता है वही लोग के घर में रेडियो हुआ करता था, चूँकि 15 रुपया उस समय, सही बात इन्होंने बताया कि काफ़ी मायने रखता होगा। जब वो गरीबी का दौर था और उस समय रेडियो सुनने के लिए 15 रुपया खर्च कराना, वो भी हर साल, ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया तो अब आगे नहीं लगेगा, हर साल रिन्यूअल कराना। हम आपको बता दें कि ये हमारे सामने भी जब मामला आया कि रेडियो का लाइसेंस हमारे घर में मिला है, हमारे मित्र जो पत्रकार बंधु हैं, निरंजन जी, उन्होंने जब हमसे ये बात शेयर किया तो थोड़ी-सी आश्चर्य हमें भी हुई उसके। ये जो 60 के दशक से शुरू हुआ सो लगभग 1991 तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है 1991 तक ये दौर चला, है ना? और लाइसेंस लेकर ही रेडियो लेना पड़ता था, लेकिन धीरे-धीरे टीवी का दौर आया और कई सारे मनोरंजन का अलग-अलग साधन आ गया, जिसके बाद रेडियो का क्रेज़ थोड़ा कम हुआ और इसको लाइसेंस फ्री कर दिया गया। अब लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है रेडियो खरीदने के लिए या टीवी खरीदने के लिए। निश्चित तौर पर आप भी आश्चर्यचकित हो रहे होंगे जब ये खबर हम आपको बता रहे हैं, तो आश्चर्यचकित होना भी लाज़मी है, क्योंकि वो दौर हमने देखा नहीं है, वो पुरानी बातें हैं और अब शायद ही किसी घर में लाइसेंस मिल जाए रेडियो का। ऐसी ही तमाम खबर जानने के लिए आप वैशाली टुडे के साथ बने रहें।